नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और ये सारे के सारे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसी वीडियो में याद करा दूंगा। और हो सकता है आपकी भी पुलिस के एग्जाम में या यूपी के किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि मोस्टली पॉसिबिलिटी ये होती है कि क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी आपके अभ्यारण्य है ना, ये सारे के सारे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से यहीं पे याद करा दूंगा। टोटल 11 है। पक्षी विहार तो आपके 14 है और वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं आपके 11। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, या तो अभ्यारण्य देखने को मिलेगा या विहार देखने को मिलेगा। हो सकता है लिख दे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है। तो विहार और अभ्यारण्य दोनों एक ही है। कभी सोचने लगो कि हमने तो अभ्यारण्य पढ़ा था वहाँ पे, यहाँ पे विहार आ गया, या तो विहार आ जाए या अभ्यारण्य आ जाए, दोनों एक ही है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर? ये पड़ता है आपका चंदौली में। कहाँ पर पड़ता है? चंदौली में। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? चंदौली में। भाई चंद्रप्रभा में भी चंद आ रहा है और चंदौली में भी चंद आ रहा है, तो ये तो इजी से याद हो गया। चंद याद कर लो। तो चंद्रप्रभा कहाँ पर पड़ता है? चंदौली में। दोनों में चंद आ रहा है। इसके बाद आता है दूसरा आपका किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर पड़ता है? लखीमपुर खीरी में। तो इसको कैसे याद करेंगे? भाई किशन से तो हो गया भगवान कृष्ण। भाई कृष्ण जी को किशन भी तो बोलते हैं, तो ये तो किशन को भगवान किशन को क्या चीज़ पसंद थी? भाई दूध मक्खन के बहुत शौकीन थे और दूध से बनती है आपकी खीर। तो भगवान कृष्ण को क्या चीज़ पसंद थी? खीर। और लखीमपुर खीरी में क्या रहा आपका? खीर। तो कृष्ण जी को क्या चीज़ पसंद थी? खीर। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर आपका? लखीमपुर खीरी में, क्योंकि कृष्ण जी को खीर पसंद थी। बस ये याद हो गया। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी में। इसके बाद आता है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है आपका बहराइच में। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है? आपका बहराइच में। इसको कैसे याद करेंगे? भाई कतरनिया से कर दो काटना। कैसे कर दो? कान। और कैसे कर दो? काटना। अगर मैंने तुम्हारे कान काट दिए तो तुम क्या हो जाओगे? बहरे हो जाओगे। भाई अगर किसी ने तुम्हारे कान काट दिए तो क्या हो जाओगे? बहरे। बहरे से हो गया बहरे। क्या हो जाओगे? बहरे। फिर नहीं सुनाई देने का। भाई किसी ने कान ही काट दिए हमारे तो हम तो बहरे हो जाओगे भैया। बहरे हो जाओगे तो सुनाई नहीं देने का। तो बस कतर से तो हो गया आपका कतरनिया घाट और बहरे से हो गया आपका बहराइच। तो कतरनिया घाट कहाँ पर पड़ता है? आपका बहराइच में। कान काटने पर क्या होगा? बहरा। तो काटने से हो गया कतरनिया घाट और बहराइच से हो गया बहरा से हो गया आपका बहराइच। तब कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? पड़ता है बहराइच में। अब बहरा हो या ना हो, कोई कान काटो या ना काटो, भैया हम तो अपने ट्रिक बना रहे थे, हमने बना दिया कि अगर कान काट दिए कान तो भैया वो तुरंत हो जाएगा बहरा। तो कैसी होता है आपका कतरनिया घाट, वो कैसी होता है आपका कान, और कैसी होता है काटना। तो बस याद कर लेना। उसके बाद आता है आपका रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है? पड़ता है आपका बांदा में। कहाँ पर पड़ता है? बांदा में। इसको कैसे याद करेंगे? इसका करेंगे भाई रानी जो है, रानी लगाती है बिंदी। रानी पे राजा तो लगाने का नहीं, रानी तो लगावेगी, कभी राजा लगाएगा, राजा नहीं लगाने का। तो रानी कौन लगाती है? रानी लगाती है आपकी बिंदी। क्या लगाती है? बिंदी। तो बिंदी से हो गया बांदा और रानी तो हो गया रानीपुर। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का पड़ता है बांदा में, क्योंकि रानी क्या लगाती है? बिंदी। बिंदी से हो गया आपका बांदा और रानीपुर वन्य अभ्यारण्य। रानी से तो हो गया सीधा आपका रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का पड़ता है आपका बांदा में। इसके बाद आता है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य का पड़ता है आपका ललितपुर में। कहाँ पर पड़ता है? ललितपुर में। इसको कैसे याद करेंगे? भाई ललित से बना दो लल्ला। भाई हर कोई माँ अपने बच्चे को, छोटे से को लल्ला बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? मेरा लल्ला तो बहुत वीर है। इसमें महावीर में से निकाल दो वीर, हमने निकाल दिया वीर। और हर कोई माँ अपने बच्चों को बोल रहा है मेरा लल्ला तो भैया बहुत वीर है। लल्ला मतलब बालक, मेरा लल्ला तो बहुत वीर है भैया। तो वीर से तो हो गया महावीर और लला से हो गया आपका ललितपुर। ललितपुर। तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य का पड़ता है आपका ललितपुर में, क्योंकि मेरा लला तो क्या है? वीर है। लला से होगा ललितपुर और वीर से हो गया महावीर। इसमें वीर आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है आपका वीर। तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य का पड़ता है। वीर कौन है? वीर है मेरा लला। लले से बन गया आपका ललितपुर। तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है आपका ललितपुर में। इसके बाद आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है आपका, एक तो पड़ता है आगरा में और एक पड़ता है आपका इटावा में। इसको कैसे याद करेंगे? भाई चंबल में से बल निकाल लो। हमने चंबल में से बल निकाल दिया, ये लो भैया हमने बल निकाल दिया। हमने क्या कहा? आगरा में से निकाल दो आग और इटावा में से निकाल दो ईट। लो भैया हमने निकाल दी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ अगर आग लग गई कहीं पे तो तुम्हें उसे बुझाने के लिए बल की जरूरत पड़ेगी। भाई पानी गिरोगे उस पर, कितने पानी गिर लो तो बल तो तुम्हें लगेगा ना उसमें, या बिना बल?
पर जिसके अंदर बल ही नहीं होगा पानी कैसे गिर देगा, थक जाओगे तो बैठ जाओगा, 2 बाल्टी गिर तो बैठ जाओगा, भाई मेरे बस की ना पानी वानी गिरना। तो अगर कहीं पर आग लग गई तो तुम्हें उसे बुझाने के लिए बल चाहिएगा। तो बल से तो हो गया आपका चंबल और आग से हो गया आपका आगरा। अब आ जाओ ईंट। भाई अगर तुम ईंट बनाने लगो, जो ईंट बनाए तो उसमें भी बल चाहिए, ऐसी ना बनती ईंट के सोच रहे नहीं बन जाए ईंट। ईंट बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, मेहनत का मतलब बहुत बल चाहिए। तो बल किस लिए चाहिए हमें, ईंट बनाने के लिए। बल किस लिए चाहिए हमें, आग के लिए। तो आग से तो हो गया आपका आगरा, ईंट से हो गया आपका इटावा, और बल से क्या हो गया आपका राष्ट्रीय चंबल। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है आगरा और इटावा में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है आपका मिर्जापुर, और कहाँ पड़ता है सोनभद्र में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है आपका मिर्जापुर और पड़ता है सोनभद्र में। कैसे याद करेंगे भाई, लिखो सोनू, सोनभद्र से बना तो सोनू। सोनू ने क्या कहा, मूड। सोनू ने कहा कि भाई जा मेरा मूड ना आज, क्या ना है, मेरा मूड ना आज, मेरा मूड नहीं है आज। सोनू ने कह दिया किसी बंदे से, भाई जा मेरा मूड ना। तो सोनू से हो गया सोनभद्र, जा से हो गया आपका मिर्जापुर, मिर्जा में जा रहा है, और मूड से हो गया आपका कैमूर। भाई मूड और मूड एक सही तो है, यहाँ पे तो मूर है, वहाँ पे लिख दिया मैंने मूड। तो कैमूर, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, सोनभद्र और मिर्जापुर ने, मिर्जापुर के अंदर। क्योंकि सोनू ने क्या कहा कि जा भैया जा मेरा मूड ना आज तेरे साथ खेलने मिलने का, या जा मेरा मूड ना तेरे साथ आज जाने का, मैं तो सोऊंगा। तो कैमूर कहाँ पर पड़ता है आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में। सोनू सा हो गया सोनभद्र, और जा सा हो गया आपका मिर्जापुर, और मूड से होगा आपका कैमूर। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है आपका मेरठ बिजनौर में। भाई हस्तिनापुर मेरठ के अंदर ये तो है, और ये यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा था, सबसे बड़ा पक्षी विहार था आपका लाख बहोसी पक्षी विहार। कहाँ पर पड़ता है, कन्नौज में। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम रोज लाख रुपए कमा ले, तो लाख बहोसी पक्षी विहार वो सबसे बड़ा था। और वन्यजीव अभयारण्य कौन सबसे बड़ा, वन्यजीव अभयारण्य आएगा तो होगा हस्तिनापुर, वन्यजीव अभयारण्य आएगा तो होगा हस्तिनापुर। और अगर पक्षी विहार आ जाएगा, पक्षी ध्यान कर लेना, कंफ्यूज मत होना, पक्षी आएगा तो वो होगा आपका लाख बहोसी। क्या होगा, लाख बहोसी। अगर पक्षी विहार आएगा तो होगा आपका लाख बहोसी, वन्यजीव अभयारण्य आएगा तो होगा आपका हस्तिनापुर। चलो ये तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अब याद करते हैं इसे कैसे याद करेंगे हस्तिनापुर को। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं रोज बिजी रहूँ, मैं तो रोज बिजी रहूँ, फिर भी हंसता हूँ। भाई हंसना बहुत जरूरी है, इंसान हंसेगा नहीं तो वो तो भैया डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ मैं रोज बिजी रहूँ, मैं बिजी रहता हूँ फिर भी मैं हंसता हूँ। तो मैं से तो होगा मेरठ, बिजी से होगा बिजनौर, और हंसता का क्या हो गया, हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, मेरठ और बिजनौर में। मैं बिजी रहता हूँ डेली, फिर भी मैं हंसता हूँ, बिना हंसे नहीं मानता भैया। अगर मैं ना हंसूंगा तो मैं तो भैया बीमार हो जाऊंगा। तो क्या हुआ, मैं सा होगा मेरठ, और आपका मैं ऐसा होगा मेरठ, बिजी से हो गया आपका बिजनौर, और हंसता मैं बिजी हूँ, मैं बिजी रहता हूँ फिर भी मैं हंसता हूँ। तो हंसता से क्या हो गया आपका हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य पड़ता है आपका मेरठ और बिजनौर में। इसके बाद होता है आपका सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य ये पड़ता है आपका महाराजगंज में। कहाँ पर पड़ता है, महाराजगंज में। आपको इसको कैसे याद करेंगे, भाई महाराज आ रहा है, महाराजगंज में महाराज आ रहा है, तो महाराज शब्द को पकड़ लो। कोई रानी कह रही है कि अगर भैया महाराज का कुछ होगा तो मेरा तो सुहाग ही बिगड़ जाएगा, मेरा तो सुहाग ही खत्म हो जाएगा, सुहाग। तो सुहाग सा हो गया आपका, सुहाग सा हो गया आपका सुहागी। भाई सुहाग से क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे सुहाग लिख दूँ, सुहाग, सुहाग सा तो हो गया आपका सुहागी, और महाराज का कुछ हो गया तो हमारा तो सुहाग ही खत्म हो जाएगा। तो सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, महाराजगंज में। क्योंकि अगर महाराज को कुछ हो गया तो सुहाग खत्म हो जाएगा, सुहाग खत्म हो जाएगा, सुहाग से बना दो आपको सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य का पर आपका महाराजगंज में। इसके बाद आपका सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य का पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका बलरामपुर में। कहाँ पर पड़ता है, बलरामपुर में। तो सोहेलवा में निकाल दो आपका, यहाँ पर निकाल दो हलवा, हमने निकाल दिया हलवा, हेलवा में से हमने हलवा निकाल दिया। हमने कहा जो हलवा है ना वो राम जी को बहुत पसंद है। भाई कृष्ण जी को तो पसंद है खीर और राम जी को पसंद है हलवा।
तो किशनपुर तो पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी में। और सोहेलवा, हलवा से क्या बन गया सोहेलवा। इसमें देखोगे ना तो हलवा आ रहा है लास्ट में, ये रहा है लेवा हलवा। तो सोहेलवा ये कहाँ पर पड़ता है बलरामपुर में, क्योंकि हलवा किसको पसंद है, हलवा पसंद है भगवान राम को। और खीर किसको पसंद है, खीर पसंद है भगवान कृष्ण को। याद कर लेना, कभी सोचो खीर भगवान राम पे लगा दो। भैया दूध और मक्खन का घी का शौक किसको होता है भगवान कृष्ण जी को। तो बस खीर किससे बनती है, खीर बनती है आपकी दूध से। और जो हलवा बनता है, हलवा तो तुम ऐसे बना लो भाई, सूजी का हलवा अलग बनता है, बेसन का अलग बनता है, उनमें घी उसमें जरूरत तो पड़ती नहीं दूध की। तो बस हलवा किसको पसंद है, हलवा है राम जी को पसंद। तो सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य का पड़ता है आपका बलरामपुर में। नेक्स्ट सबसे लास्ट ये है आपका कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य ये पड़ता है आपका वाराणसी में। और ये यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। और अगर आपका पक्षी विहार आ जाएगा तो सबसे छोटा पक्षी विहार था आपका पटना पक्षी विहार। वो कहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है आपका एटा में, पटना एटा, टैटा आ रहा था। तो अगर आएगा आपका पक्षी विहार तो पक्षी विहार आपका पटना। और अगर आएगा आपका वन्यजीव अभयारण्य तो वन्यजीव अभयारण्य सबसे छोटा आपका कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर पड़ता है, वाराणसी में। इसको कैसे याद करेंगे भाई, वाराणसी में वॉर निकाल दो, वॉर हमने तो कह दी वॉर, लो भैया वॉर हो रही। हमने कह दी कितनी भी वॉर हो जाओ भाई, अभी वॉर चल रही है, वहाँ चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में। तो कोई बंदा कह रहा भाई चाहे रूस लड़ ले यूक्रेन से, चाहे यूक्रेन लड़ ले रूस से, चाहे कहीं पर भी वॉर हो जाओ, हमें ना कुछ ही फर्क पड़ता, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया। कहीं पर भी वॉर हो जाओ हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायद दुनिया में वॉर हो जाओ हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, शायद दुनिया लड़ लो तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वॉर हो जाओ हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ से तो होगा वो कछुआ, और वॉर से होगा आपका वाराणसी। वॉर से क्या बना दिया हमने, वाराणसी। और कुछ से क्या बना दिया हमने, कछुआ। कहीं पर भी वॉर हो जाओ हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, वाराणसी में। और ये यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये आपका 11 वन्यजीव अभयारण्य थे, 11। मैं 11 के 11 आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा चुका हूँ। तो आप इस वीडियो को देखना, और सारे के सारे मैंने जो आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए हैं तो आई होप आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। और उसके बाद क्वेश्चन लगाना, 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आप लगा लोगे। भाई अगर कोई बोलने लगा आपका रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य क्या, रानी क्या लगाती है आपकी बिंदी, तो बिंदी से होकर आपका बांधा। कोई पूछ लेगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य क्या है, कैमूर मूड, उसने क्या कहा था शुरू ने, जा मेरा मूड ना आज, जा मेरा मूड ना। तो जा से होगा मिर्जापुर और सोनू से होगा सोनभद्र। कोई पूछने लगा आपका सोहागी, भाई महाराज से कुछ होगा तो सुहाग खत्म हो जाएगा, कोई सा भी देख लो। जो कतरनिया घाट, कतरनिया का मतलब कान काट दे तो इंसान क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा। तो बहरा बस सिंपल सा है। तो एक बार इस वीडियो को देख लो, उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा कर देखना, सारे के सारे क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल 100% से हो जाओगे। अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना भैया। धन्यवाद।